आप और ये तमाम दर्शक हमारे भारत के ना बहुत भोले हैं। बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं है, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो चर्चा नहीं है। थोड़ा सा पीछे मैं आपको जाकर बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो पत्नियां थी। सारा जो थी वो राजकुमारी थी और हाजरा जो थी वो दासी थी। सारा की वंश परंपरा में हजरत मूसा आए जिनकी उम्मत यहूदी है, हजरत ईसा आए जिनकी उम्मत ईसाई है, और हजरत इब्राहिम यानी कि उधर जो हाजरा जी थी उनकी वंश परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो कि दासी थी। अब लड़ाई इन लोगों की है, लड़ाई कजिन्स की है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब मैं विशुद्ध भारतीय होकर बात करूंगा और भारतीय होकर बात करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि जब इस वंश परंपरा में हजरत मूसा की और हजरत ईसा की चालू हो रही है तो इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य से इजराइल को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के मेजर दलपत सिंह शेखावत गए थे और इजराइल आज भी कहता है पूरी दुनिया में हम कहीं सुरक्षित रहे तो भारत में रहे। लेकिन ये जो दूसरी परंपरा थी इसने ईरान पर हमला करके पारसियों को खत्म कर दिया। भारत पे हमला किया, एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। इसलिए यदि हमें सुरक्षित रहना है तो बहुत टेक्निकली कदम उठाना होगा। और इजराइल और गाजा में यदि सिलेक्शन की बात आई तो बार बार हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये लोग क्या कहेंगे जब आप इस देश की बात करेंगी, इस देश के प्रधान की बात करेंगी तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार हैं। लेकिन शहर इमामी जब वो एक तानाशाह को सपोर्ट करती हुई बैठी है स्टूडियो में तो उसको ये लोग शेरनी कहते हैं, आपको अंधभक्त कहते हैं। ये सेलेक्टिव क्यों? अपने देश की एंकर को, पत्रकार को आप गलत बात कह रहे हैं, ईरान वाली को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बात केवल धर्म की आ जाती है और जब वो अटैक करेंगे ना, जो कश्मीर में हुआ ये लगभग वही हमला है, आप समझिएगा। और आप मानवता की बात करते हैं तो सेलेक्टिव होके क्यों करते हैं? जब हमास हमला करता है, जब हिजबुल्लाह हमला करता है, जब हूती हमला करता है तो आप लोग जश्न मनाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए और मोहल्लों में देखिए मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब इजराइल बदला लेता है तो आप इंसानियत का कत्ल कहते हैं, मानवता शर्मसार हो गई कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आपने अस्पताल पर हमला किया, अब बदले में इजराइल हमला करेगा तो फिर आप कहेंगे मानवता और इंसानियत का कत्ल हो गया। भारतीय पक्ष के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हमें अभी इजराइल के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है।